से निज का होता भार। जिन सब निज वैभव मिले, जिनको करो प्रणाम। जय बोलो आदिनाथ भगवान की, जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलो परम पूज्य आचार्य आदि सागर जी महाराज की, जय बोलो परम पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, जय बोलो परम पूज्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की, जय बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। संदेशमती माता जी का बहुत सरल स्वभाव था, बहुत ही वात्सल्य और संघ के प्रति उनकी बहुत भावना और वात्सल्य प्रेमी थी। सभी जो बुजुर्ग माता जी थी ना, तो उनको वो तत्वार्थ सूत्र सुनाती थी, किताब से नहीं मुखारविंद से। उनको पूरा तत्वार्थ सूत्र याद था और सभी माता जी को वो पढ़ाती थी, यानी सुनाती थी। इतना प्रेम वात्सल्य उस माता जी के अंदर भरा हुआ था और ऐसी ही वात्सल्य था, इसलिए उनकी समाधि भी गुरु के सानिध्य में हुई। जब आचार्य श्री शांतिनाथ में पहुंचे थे तो आचार्य श्री ने कहा उन्हें कि आप समाधि की ओर बढ़ो। तो उन्होंने एक ही आचार्य श्री से निवेदन किया, आचार्य श्री मैं तो समाधि करूंगी, पर आप पहले सुख सागर जी को सब त्याग कराओ, उनकी अच्छे से समाधि कराओ, उसके बाद मैं धीरे धीरे सब कुछ छोड़ के आपके चरणों में उत्तम समाधि को प्राप्त करूंगा। अंतिम उनके वाक्य थे और आचार्य श्री से भी निवेदन किया कि आप मेरी समाधि अच्छे से कराना। ऐसा और भाई बहन का प्यार आज तक हमने ऐसा देखा नहीं। जो सुख सागर जी महाराज जी और संदेशमती माता जी और सम्यक्तवती माता जी का अगाढ़ प्रेम था, कहीं पूर्व जन्म से चला आ रहा होगा ऐसा प्रेम, जो संदेशवती माता जी सुख सागर जी को एक मिनट भी नहीं छोड़ती थी। हर काम स्वयं करना, आहार में भी जाना, सम्यक्तवती माता जी दोनों साथ में आहार में जाती थी। पहले वो उनका आहार कराती, फिर बाद में संदेशवती माता जी आहार करती थी। ऐसा प्रेम बहनों का और सुख सागर जी के प्रति तो बहुत था उनको। कभी इतना सा भी दर्द दुख होने लगा, वो तुरंत सेवा के लिए दौड़ती जाती थी। और जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो उन्होंने विनय भैया से कहा कि विनय भैया मेरा थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, पैरों से चला नहीं जा रहा है, तो आप मुझे इधर उधर नहीं लेके जाना, मुझे आचार्य श्री के चरणों में ले जाना और मेरा उत्तम समाधि मरण कराना। ये उनके अंतिम शब्द थे और आचार्य श्री के चरणों में पहुंची और 10 दिन निर्जल 10 उपवास किए और रात्रि 11:55 में उनकी गुरु के मुखारविंद से नमोकार मंत्र सुनते सुनते उनके अंतिम प्राण निकले। ऐसी उत्तम समाधि को प्राप्त करने वाली संदेशमती माता जी बहुत ही गुरु चरणों में समर्पित थी। उनको दीक्षा लेकर 20 वर्ष हो चुके। तपस्वी सम्राट के हाथों से दीक्षित थी और आचार्य श्री के संग में रहकर भी गुरु चरणों को, जब वो सम्यक्तवती माता जी को आचार्य श्री के चरणों में ले जाती थी दर्शन करने, तो माता जी खुद नहीं चरण छूती, पर पहले सम्यक्तवती माता जी को कहती थी आचार्य जी के चरण छुओ, आचार्य जी के चरण छुओ। जब तक चरण नहीं छुएंगे तब तक वो वही खड़ी रहती थी। ऐसी यानी उनकी भक्ति और दोनों बहनों का प्रेम अगाढ़ था और आचार्य श्री के सभी के प्रति इतना प्रेम वात्सल्य था। कोई बुजुर्ग हो या कोई जवान भी हो तो भी आचार्य श्री का प्रेम वात्सल्य बना रहता है। और आचार्य श्री जब से समाधि चल रही थी तब से 2-3 बार रोज माता जी को देखने आते थे, देखने आते आशीर्वाद देते। और आचार्य श्री ने कल या परसों ही कहा था कि अब ज़्यादा समय नहीं निकलेगा, 2 दिन निकलेगा।
और आचार्य श्री ने कहा और कल रात में उनकी उत्तम समाधि को प्राप्त हुए। ऐसे ही हम भावना भाएं कि ऐसे गुरु के चरणों में उत्तम समाधि प्राप्त करके हम भी एक न एक दिन ऐसी उत्तम समाधि को प्राप्त हुए। इस मनुष्य भाव हमें मिला है, उसे हमें अच्छा बनाना है और अच्छा बनाकर गुरु चरणों में समर्पित करना है। अब संदेशमती माता जी की जगह खाली हो चुकी है। अब उनके परिवार से कोई ना कोई आना चाहिए, कोई ना कोई व्रती बनना चाहिए। और इस 10 दिनों में शांतिलाल भैया और उनके सभी परिवार वालों ने बहुत अच्छे से सेवा की। रात में पूरा जागरण करना और उनकी बिटियां आरती, वो भी रात रात भर भर जागती थी और माता जी को देखती थी, बहुत ध्यान रखती थी। और ये दोनों प्राणी आचार्य जी ये घर में भी बहुत अच्छे से पालन करते हैं। तो ये दो प्रतिमा ग्रहण कर सकते हैं आपके चरणों में। हम उनसे भी बोलेंगे कि आप आचार्य जी से निवेदन करें और 2 प्रतिमा के व्रत ग्रहण करें। और आज का दिन भी अच्छा है, आचार्य श्री के चरणों में आकर निवेदन करें और अपने भी व्रतों को धारण करके यही भावना भाएं कि जैसे आपके परिवार से 7 साधु बने हैं और आगे भी बनते रहे, ऐसी भावना भाएं। इसी भावना के साथ जय बोलो परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीशाचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। पूज्य आरिका माता जी ने